ये आपको लगता नहीं है कि राजनीतिक भावना से प्रेरित है? तो मतलब बदले की भावना है आजकल, यही है कि बदला लिया जा रहा है। बिल्कुल बदले की भावना से हो रही है। अगर वो बिहार आ रहे हैं, बिहार के बारे में कुछ अनाउंसमेंट करें और ऐसा अनाउंसमेंट करेंगे जो ज़मीन पे उतरे, तो हम उसका स्वागत करेंगे। आज तो ये है कि आप अगर हमारे साथ हैं तो हैं, नहीं हैं तो हमारे दुश्मन हैं। माई वे और हाईवे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल संपन्न हुए। 9 सालों में कितना देश आगे बढ़ा है, देश में कितना काम हुआ है, इस पर चर्चाएं हो रही हैं। बीजेपी के नेता हों या केंद्रीय मंत्री हों, घूम घूम कर बता रहे हैं कि कितना काम हुआ है, देश कितना विकसित हुआ है। हमारे साथ हैं करुणा सागर जी, आईपीएस रहे हैं, फिलहाल आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। करुणा सागर जी, जिस तरह से नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की चर्चा हो रही है, आप इस वक्त बिहार में हैं और बिहार के ही हैं क्योंकि आप तमिलनाडु में पोस्टेड रहे, फिर आप दिल्ली गए, बड़े बड़े पदों पर आप पोस्टेड रहे, लेकिन अब राजनीतिक जीवन की जब शुरुआत हुई है, आप कैसे देखते हैं 9 साल के इस कार्यकाल में कितना काम हुआ? देखिए, 9 साल में किस सफलता की बात कर रहे हैं? आप अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बिहार के विशेष राज्य के दर्जा की की जो मांग है वो क्या हुआ? जो स्पेशल पैकेज उन्होंने अनाउंस किया था क्या हुआ? पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग थी, वो क्या हुआ? मुजफ्फरपुर में चीनी मिल खोलने की बात थी, वो क्या हुआ? तो ये बिहार के बारे में अगर ओवरऑल इनको देखिए, देश में देखा जाए, देश के स्तर पर देखें तो 3 भाग में हम देखते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक अगर रूप में आप देखते हैं तो देखिए कि आज देश पूरी तरह से विभाजित किया जा रहा है, धर्म की राजनीति की जा रही है, ध्रुवीकरण की जा रही है, हिंदू मुसलमान खुलकर हो रहा है। खुलकर हो रहा है। और देखिए, पहले ये बातें छुटभइये नेता करते थे, वो नेता करते थे जो राजनीति में, पार्टियों में या समाज में हाशिए पे रहते थे। अब ये बड़े से बड़े नेता लोग भी इसी भाषा में बात करने लगे हैं। तो एक तरह से इस पूरी प्रक्रिया का मेन स्ट्रीम में लाना हो गया है। और अगर आप विदेशों में जाकर वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और अपने देश के सारे नागरिकों को साथ लेकर नहीं चल सकते हैं, तो किस तरह की वसुधैव कुटुंबकम की बात है? बीजेपी के लोग तो घूम कर प्रचार करें ना, कितना काम हुआ है, देख लीजिए इतना काम हुआ है। आप भी रहे हैं देश में कई बड़े पदों पर। तो मैंने आपको सामाजिक स्तर पर बताया क्या हो रहा है। आर्थिक नीति देखिए, 2016 में नोटबंदी हुई। नोटबंदी के बाद जो एमएसएमई सेक्टर जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, वो टोटली बैठ गया। और नोटबंदी में क्या कहा गया कि 500 1000 के जो नोट हैं, चूंकि वो बड़े नोट हैं, तो उससे काला बाजारी होती है और उसको रिप्लेस क्या किया गया 2000 के नोट से। तो 2000 के नोट क्या काला बाजारी करने वालों के लिए ज़्यादा आसान नहीं होगा? और 2016 में 2000 का नोट इंट्रोड्यूस किया गया, 2018 में उसकी प्रिंटिंग बंद कर दी गई और अभी आपने देखा कि 2023 में अनाउंसमेंट हुआ कि ये भी नोट हटाया जा रहा है। तो कहाँ आर्थिक नीति है? आपने कहा कि किसानों की आय दुगनी होगी, किसानों को एमएसपी कानून आप बनाना नहीं चाहते आपको हैं। लगता है कि देश में काम नहीं हुआ है? देखिए, मुझे एक और कहने दीजिए, राजनीति के बारे में कहने दीजिए। आर्थिक नीति तो इनकी बिल्कुल विफल रही है। तो फिलहाल हम इन दोनों पे ही बात करें। आपने आर्थिक स्थिति पे कहा और सामाजिक स्तर पर कहा, इन दोनों ही तौर पर तो लग रहा है कि विकास नहीं हुआ, काम बिल्कुल ही नहीं हुआ। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और इन सबका मार किसको होता है? आम जनता को होता है। यहाँ तक कि जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, उसको पिछले 7-8 सालों से डेटा नहीं पब्लिश करने दिया जा रहा है, क्योंकि वो अगर डेटा पब्लिश करेगा तो देश में बेरोजगारी कितनी बढ़ी है वो जनता के सामने आ जाएगा। अब बताइए राजनीतिक तौर पर कैसे देखते हैं आप? राजनीतिक तौर पर देखिए, राजनीतिक तौर पर आप देखिए तो हमारे देश में राजनीति आज तक एक बहुत ही सम्मान के ढंग से होती थी। मतभेद होता था, मनभेद नहीं होता था, आपसी दुश्मनी नहीं होती थी, विपक्ष को दुश्मन नहीं समझा जाता था। आज तो ये है कि आप अगर हमारे साथ हैं तो हैं, नहीं हैं तो हमारे दुश्मन हैं। माई वे और हाईवे। तो
जो राजनीति जिस तरह से इस समय देश में हो रही है और विपक्षी नेताओं को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, जो सरकार की एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो राजनीति में माहौल बहुत बिगड़ा है और ये पहले भारत में नहीं हुआ है। मतलब आप मानते हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियां आपके घर आएंगी अगर आप उनके खिलाफ बोलेंगे और उनके साथ नहीं जाएंगे तो? आप देख रहे हैं ये कैसे हो रहा है, और जो नेता इनसे डरकर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं उनके साथ क्या होता है, और जो नहीं करते हैं उनके साथ क्या होता है। आपके नेता लालू प्रसाद यादव की बात करते हैं। लालू जी ने आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है, तेजस्वी यादव का भी साथ आपको है। लगता है कि लालू यादव को फंसाया गया? देखिए क्योंकि बहुत आप आईपीएस रहे हैं, आईपीसी की धाराएं आप मुझसे बेहतर जानते हैं और सब कुछ जानते हैं। लगता है कि फंसाया ही गया है। जैसे देखिए ये जो लैंड फॉर जॉब स्कैम है, इसके बारे में 2 बार सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया है, उसके बावजूद ये केस खोला गया है। तो ये आपको लगता नहीं है कि राजनीतिक भावना से प्रेरित है? तो मतलब बदले की भावना आजकल यही है कि बदला लिया जा रहा है। बिल्कुल बदले की भावना से हो रही है। राजनीति में जो एक सुचिता होती थी, जो भारतीय संस्कृति को का एक संदेश विश्व को देती थी, वो आज कहीं ना कहीं छुपते जा रही है। नरेंद्र मोदी भी बिहार आ रहे हैं, लगता है आपको कि आएंगे तो कुछ बड़ी बात होगी? अब देखिए प्रधानमंत्री हैं और कहीं भी जा सकते हैं। अगर वो बिहार आ रहे हैं, बिहार के बारे में कुछ अनाउंसमेंट करें और ऐसा अनाउंसमेंट करेंगे जो ज़मीन पे उतरे, तो हम उसका स्वागत करेंगे। तो स्वागत करेंगे। देखिए, राजनीतिक तौर पे हो, आर्थिक तौर पे हो, सभी ने आपने कहा। इंडिविजुअल रूप से आपको लगता नहीं है कि हाँ जितना काम होना चाहिए था? क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि काम हुआ है। हाँ, उनकी सफलताएं भी है, मैं उनकी कुछ सफलताओं को भी गिना देता हूँ। जितनी पुरानी सफल सरकारी स्कीमें थी, उनका नामकरण उन्होंने सफलतापूर्वक किया है। जितने जगह पर रोड, रेलवे स्टेशन, शहरों, उसका नामकरण सफलतापूर्वक हुआ है। सिर्फ नाम बदले हैं। नाम बदले हैं। यही जहाँ वो पहले रेसकोर्स रोड पे रहते थे, वो अब लोक कल्याण मार्ग हो गया है। और एक जो सफलता हुई है, जो उनकी व्यक्तिगत सफलता है प्रधानमंत्री जी की, कि उनको एक महामानव से भी बड़ा भगवान का दर्जा उनके समर्थकों ने दिया आदि है। पुरुष का। आदि पुरुष को, उनको तो लोग बोलते हैं कि विष्णु भगवान के 11वें अवतार हैं और राम के अवतार हैं। और ये बात साधारण लोग नहीं, शिवराज सिंह चौहान जैसे मुख्यमंत्री, जो अभी भी मुख्यमंत्री हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, इस तरह के लोग बोलते हैं। और ये इस पार्टी में बोलते हैं जब बीजेपी कहती थी कि यह व्यक्ति प्रधान नहीं, कार्डर बेस्ड पार्टी है, यहाँ पर पार्टी महत्वपूर्ण है। तो ये जो एक छवि थी, इन्होंने सफलतापूर्वक प्राप्त की है। क्या सफलता रही है, क्या असफलता रही है, दोनों ही बातों को करुणासागर जी ने इस वीडियो में बताया है। आईपीएस रहे हैं और अब जब राष्ट्रीय प्रवक्ता हुए हैं आरजेडी के, तो मोर्चा संभाला है। कितनी सफलता हासिल हुई है 9 सालों में, सब कुछ बताया है। बिहार को क्या मिलेगा, आ तो रहे हैं बिहार, पूछा भी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।